आए दिन समाज में हिंसा, बहन बेटी पर बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं हम सुनते हैं। न सिर्फ भारत अपितु पूरे विश्व में हिंसा, बलात्कार की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। सुबह उठते ही अखबार के पन्नों में हिंसा, आगजनी, आपसी वैमनस्य के कारण पत्थरबाजी, तलवारबाजी की घटनाएं हम आए दिन पढ़ते सुनते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब ऐसी घटनाओं से हम रूबरू ना हों। ये मनोमंथन का विषय है कि ईश्वर, प्रेम, भक्ति की बातें करने वाला मनुष्य अचानक ही कैसे हैवान बन जाता है और ऐसा कृत्य कर बैठता है जो कि अशोभनीय है, निंदनीय है। आज की मिस्टिक पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। हिंसा मूल रूप से दुखी आदमी का लक्षण है। हिंसा का मूल है जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए हिंसा पैदा होती है। सिर्फ सुखी आदमी हिंसक नहीं होता, कोई अन्य प्राणी, जीव जंतु या जानवर इतने हिंसक नहीं जितना आज का मनुष्य। इसके पीछे का मूल कारण है मनुष्य अपने स्वभाव को भूल गया है। अपने भीतरी केंद्र से कट जाने के कारण तनाव, ईर्ष्या, वैमनस्य, घृणा उसके भीतर पैदा होती है, जो हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में फिर बदलती है। आनंदित व्यक्ति किसी को हिंसा पहुंचा ही नहीं सकता। समाज को हिंसा से मुक्त करने के लिए जरूरी है कि मनुष्यता को अध्यात्म की ओर मोड़ा जाए। हमारे स्कूल, विश्वविद्यालयों में नैतिकता पर जोर है, मगर कहीं भी चेतना से जुड़ जाने की बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, इसलिए वह दूसरे को भी नहीं जानता और इसलिए हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। हम सब स्वयं को धार्मिक तो बहुत मानते हैं, मगर उसका दैनिक दिनचर्या में कहीं भी असर दिखाई नहीं पड़ता। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग मोरालिटी बट अबाउट एक्सपांडिंग कॉन्शियसनेस। जब तक व्यक्ति भीतर की यात्रा की ओर नहीं मुड़ेगा, तब तक वह इसी तरह भीड़ का हिस्सा बना रहेगा। भीड़ एक तरफ भागी तो वह भी हजार काम छोड़कर भीड़ के साथ एक हो जाएगा। अगर हिंदुओं की भीड़ मस्जिद पर हमला करने के लिए भागी तो वह भी भाग चलेगा। अगर भीड़ मंदिर को तोड़ने के लिए भागी तो वह भी हजार काम छोड़कर भीड़ के साथ हो जाएगा। जो भीड़ का लक्षण है वह दुख का ही प्रक्षेपण है। जो व्यक्ति आनंदित होता है वह अकेले में भी बड़ी आसानी से आनंदित रह सकेगा। अकेला आदमी कभी भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई आदमी गाली देता है और आप उबल गए, कुछ कर गुजरने को बेताब हो गए, इतने हद तक कि मामला हत्या तक भी पहुंच जाता है। बाद में यदि अदालत में पूछो तो वह कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि हत्या कैसे हो गई, ये सारा काम बेहोशी में हो गया। मुझे क्रोध आ गया, नशा छा गया क्रोध का और घटना घट गई। उठा लिया पत्थर और उस आदमी के सिर पर मार दिया, सोचा भी नहीं कि वह मर जाएगा। 100 में से 99 हत्याएं बेहोशी में होती हैं। हत्यारा वस्तुतः जिम्मेवार नहीं होता। यदि आप अपने भीतर गौर से देखोगे तो वह हत्यारा अपने भीतर बैठा हुआ है और वह कभी भी प्रकट हो सकता है। अगर आपने अपने जीवन में किसी को हिंसा नहीं पहुंचाई है तो ये भरोसा मत कर लेना कि कल भी आप नहीं करोगे। यदि आप समझते हैं कि आप भक्ति भाव से भरे हैं, मंदिर मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और आप हिंसा नहीं करेंगे, तो ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि भीतर तो हिंसा भरी पड़ी है, दबी पड़ी है, जो किसी भी समय प्रकट हो सकती है। सिर्फ उसको चिंगारी की जरूरत है। आज का समाज बारूद के ढेर पर बैठा है, बस उसको एक चिंगारी की जरूरत है और वो विस्फोटक रूप ले लेगा। समाज में इस वृत्ति के पीछे मूल है बेहोशी भरा जीवन। ना तो हम प्रेम होश में रहकर करते हैं, न ही घृणा, न ही मित्र होश में बनाते हैं, न शत्रु। ऐसी बेहोशी का नाम ही मूर्छा है। भगवान बुद्ध ने इसे मूर्छा कहा है। जब तक व्यक्ति में जागरण नहीं घटता तब तक ये चलता ही रहेगा। जब तक हमारे स्कूल कॉलेजों में सिर्फ मौलिकता पढ़ाई जाएगी और बचपन से ही ज्ञान और प्रेम की शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक सही अर्थों में हम हिंसा और अत्याचार से मुक्त नहीं हो सकते। मैंने सुना है एक जापानी ज़ेन फकीर रिंझाई के बारे में
कि वे एक मंदिर के पास से गुजरता था और मंदिर में बौद्धों का एक सूत्र पढ़ा जा रहा था। ऐसे मंदिर के द्वार से गुजरते हुए, सुबह का समय है, अभी पक्षी गुनगुना रहे, सूरज निकला है, सब तरफ शांति और सब तरफ सौंदर्य दिख रहा है। उस मठ के भीतर होती हुई मंत्रों की गूंज, उसे एक मंत्र सुनाई पड़ गया। ऐसे ही निकलते, सुनने भी नहीं आया था, कहीं और जा रहा था, सुबह घूमने निकला होगा। मंत्र था जिसका अर्थ था कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। साधारण सी बात, ज्ञानी सदा से कहते रहते हैं, प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है, आत्मा तुम्हारे भीतर है। ऐसा ही सूत्र कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। कुछ झटका लगा, जैसे किसी ने नींद में चौंका दिया। ठिठक कर खड़ा हो गया। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो तुम्हारे भीतर है। बात तीर की तरह चुभ गई, बात गहरी उतर गई, बात इतनी गहरी उतर गई कि रिंझाई रूपांतरित हो गया। कहते हैं रिंझाई ज्ञान को उपलब्ध हो गया, समाधि उपलब्ध हो गई। खोजने भी ना गया था, समाधि की कोई चेष्टा भी नहीं थी, सत्य की कोई जिज्ञासा भी नहीं थी। मंदिर से ऐसे ही अनायास गुजरता था। और ये शब्द कोई ऐसे विशिष्ट नहीं है, हर मंदिर में ऐसे सूत्र दोहराए जा रहे हैं। और तुम चकित होकर जानकर, जो पुजारी दोहराता था वह वर्षों से दोहरा रहा था, उसे कुछ भी ना हुआ। वह पुजारी ज्ञानी था लेकिन मूढ़ था। वह दोहराता था, तोते की तरह दोहराता रहा, जैसे तोता राम 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 रटता रहे। उस सुबह की घड़ी में, सूरज की उन किरणों में, जागरण के उस क्षण में अनायास वह व्यक्ति जागा हुआ होगा, होश से भरा हुआ होगा। एक छोटी सी बात क्रांति बन गई। रिंझाई महाज्ञानी हो गया। वह घर लौटा नहीं, वह मंदिर में जाकर दीक्षित होकर संन्यास्त हो गया। पुजारी ने पूछा भी कि क्या हुआ है। उसने कहा, बात दिखाई पड़ गई, जिसे मैं बाहर खोजता हूँ वह भीतर है। निश्चय मात्रेण। अभी हम बच्चों को सिखाते हैं महिलाओं की कदर करना, सत्य बोलना, चोरी व विचार न करना, मगर इससे कुछ परिणाम दिखाई नहीं देते। इसका कारण है ये ऊपर से आरोपित किए हुए संस्कार हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनसाइड आउट होता है, ना कि इससे उल्टा। जब तक हमें सिखाया जाएगा कि आप हिंसा को छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे, तब तक ये संभव ही नहीं। यदि आप सुखी हो गए, आप आनंदित हो गए, तो हिंसा स्वतः ही छूट जाएगी। ये मौलिक आधारभूत दृष्टि है। मगर हम इतने मूढ़ हैं कि आनंद की खोज नहीं करते और चाहते हैं समाज में हिंसा अत्याचार बंद हो जाए। वह जो आनंद है, जो शांति है, जो सुख का सरोवर है, वो भीतर है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। उसके लिए कहीं बाहर जाना भी नहीं है, इसका दूसरे से कुछ लेना देना भी नहीं है, और इस सुख के सागर में डुबकी लगाने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होता। अब आंखें बंद कर लो और डुबकी लग जाएगी। आप जब चाहो तब तार छेड़ दो, संगीत उठ जाएगा। आप जब चाहो तब क्षीर सागर में सैया पर विश्राम कर लो। आप जब चाहो तब विष्णु बन जाओ और आप पाओगे कि संसार की संपदा आपके पैरों में है। मगर विडंबना इस बात की है कि हम भीतर नहीं जाते, हमको ये बताया ही नहीं जाता। कबीर ने कहा है, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधे ने अंधे को राह बताई, दोनों कुएं में गिर गए। जीसस ने भी यही बात कही है कि पहले अपनी आंख खोलो। अभी अपनी आंख ना खुली हो तो इस भ्रांति में मत पड़ो कि तुम किसी को मार्ग बता सकोगे। अभी गूगल पर कितने ही आपको अध्यात्म की बात करने वाले मिल जाएंगे, मगर मूल बात है अनुभव की। ऊपर का ज्ञान आपको ज्ञानी तो बना सकता है, मगर भीतर का अंधकार कभी मिटेगा नहीं। उसके लिए तो आपको जो जाग गया है उसी के पास से अपना अंधेरा दूर करवाना होगा। बिखर गया है जो मोती पिरोने वाला था, वो हो रहा है यहाँ जो न होने वाला था। और अभी चाहता हूँ कोई गम बटाए मेरा, मैं अपनी मिट्टी कभी आप धोने वाला था। तेरे न आने से दिल भी नहीं दुखा शायद, वरना क्या मैं सारी शाम सोने वाला था। मिला न था पर बिछड़ने का गम न था मुझको, जला नहीं था मगर राख होने वाला था। हजार तरह के थे रंज पिछले मौसम में, पर इतना था कि कोई साथ
रोने वाला था। जीवन प्रेम, शांति, आनंद का उत्सव बने, इसके लिए जरूरी है कि आप जागें और डूबें उस रस में जिसका स्रोत आपके भीतर है। ऐसा स्रोत जो कभी सूखता नहीं, जिसको चुराया नहीं जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसकी याद एक पल आते ही असंख्य रहस्यों के द्वार खुल जाते हैं। और ये स्रोत शाश्वत है। ये रस अनवरत बहता रहता है। जब तक आप इस स्रोत में नहीं जुड़ते, तब तक भीतर की हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत, अत्याचार समाज में कभी खत्म ना होंगे। उनके अल्फाज का इतना ही फूसू काफ़ी है, कम है पहले से बहुत दर्द जिगर आज की रात। 24 घंटे गुजर जाते हैं, सुबह होती, सांझ होती, यूं ही उम्र तमाम होती। कभी ऐसा पाते हो कि कभी थोड़ी बहुत देर के लिए जागते हो कि नहीं? ऐसे सोए सोए चलते रहते हो, बोल भी देते हो, झगड़ भी लेते हो, प्रेम भी कर लेते हो, शादी विवाह भी कर लेते हो, धन भी कमा लेते हो, बच्चे भी पैदा कर लेते हो। ऐसे सब चलता रहता है। लेकिन कभी आपने होश से सोचा यही आप करना चाहते थे, यही करने को आप आए थे, यही था प्रयोजन, यही थी आपकी नियति? आप कहोगे कुछ पक्का पता नहीं कि किस लिए आए थे, कहाँ जाना था, कहाँ नहीं जाना था, धन कमाना था कि नहीं कमाना था, क्या कमाना था इसका भी कुछ पता नहीं है, क्या गंवाना था इसका भी कुछ पता नहीं है, क्या गंवा दिया, क्यों कमा लिया इसका भी कुछ हिसाब किताब नहीं है। चल पड़े धक्के में, भीड़ जा रही थी और मैं भी चल पड़ा। कुछ देर के लिए ठहरना 24 घंटे में से एकमात्र उपाय है हिंसा, अत्याचार से मुक्ति का। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, पूछें स्वयं से मैं कौन हूँ। मिस्टिक पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने और मुझे सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली बार तक प्रतिपल जागरूकता के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज जारी रखें।